नमस्कार, मैं कोमल भारद्वाज। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस हमारी खास पेशकश में। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। नगर निगम की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सत्ता का सेमीफाइनल हो जाता है। 2027 में जो है विधानसभा चुनाव है, तो ये दिशा तय करने वाले चुनाव होते हैं। तो आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो जैसे कि नगर निगम चुनाव को लेकर सर सरगर्मियां तेज हो गई है और जो है सभी ने जो है कैंडिडेट जो है मैदान में उतार दिए हैं। तो आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि नगर निगम का एक कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं कि नगर निगम नहीं बनना चाहिए। कुछ जो है दौंदी और बहनाबाद की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं और डीसी साहब से भी कई बार मिले थे। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंडी शहर की तो मांग थी और स्वाभाविक रूप से इसमें क्राइटेरिया पहले नगर निगम को बनाने के लिए जो था पॉपुलेशन का वो 50,000 का था। लेकिन हमने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती के साथ शामिल करने का काम नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने एक्ट में अमेंडमेंट की, उसको 50,000 से उसको 40,000 पर किया और उसमें बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों को जो है वो जोड़ने की जरूरत नहीं रही है। सिर्फ दो वार्ड का है इशू, जहां थोड़ा उनका ऐतराज भी था और उसके बाद हमने कहा भी था कि आने वाले समय में निश्चित रूप से इस बात को लेकर के विचार करेंगे। हमारी सरकार अगर आज होती तो निश्चित रूप से उसका विचार किया। हमारी एक ऑनेस्ट कमिटमेंट उनके साथ थी कि आने वाले समय में अगर आप चाहेंगे नगर निगम से बाहर जाना तो उसके लिए हम रास्ता तलाशेंगे। लेकिन वर्तमान सरकार कांग्रेस पार्टी की है, उनके समक्ष उन्होंने अपनी बात कही, उनको बात सुननी चाहिए थी, सुनने के साथ माननी चाहिए थी, लेकिन नहीं मानी। तो इस पर मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि नगर निगम शहर की एक आवश्यकता थी, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की, शहर की सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम की ज़रूरत थी और वो उसकी पूर्ति हो रही है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहर के विकास के लिए अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत प्रोविजंस किए, बहुत सारा फंड्स उसके लिए, फंड्स का फ्लो उसमें बहुत बड़ा मैनी फोल्ड इंक्रीज उसमें आई है और उसके कारण शहर को विकास होगा, शहर का विकास होगा। प्रदेश सरकार के पास तो पैसा नहीं है और प्रदेश सरकार के पास पैसा ना होने के कारण वो अपने आप तो करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो केंद्र सरकार के जो प्रोजेक्ट्स जो जिनको स्वीकृत करके जो ला सकती है वो करना चाहिए और हमारी कोशिश है। सर, वोट का बहिष्कार कर मैं उनसे ये आग्रह करूंगा, बहिष्कार मत करें, आप मतदान करें, लेकिन आने वाले समय में इस विषय को हमने संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से अगर आज हमारी सरकार होती तो हम उनके अनुरूप फैसला करते। पार्टी के भी कई जो है लोग आपसे रुष्ट है टिकट आवंटन को लेकर। किस तरह से ये टिकट आवंटन किए, नए चेहरे भी ऐड किए, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का क्या मास्टरमाइंड है? देखिए, पार्टी के कैंडिडेट का चयन पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व करता है, उन्होंने किया है और ऐसे में स्वाभाविक रूप से जब एक जगह टिकट देना है लेकिन मांग बहुत जगह से होती है, बहुत लोगों से होती है, तो स्वाभाविक रूप से सबके लिए टिकट नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जिन लोगों की नाराजगी, उनके साथ हम संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब ठीक होगा और जिन्होंने नॉमिनेशन भरे हैं उनसे मेरा आग्रह भी इस बात के लिए कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की लहर चली। आज भी 5 राज्यों में चुनाव का परिणाम आ रहा है और उनमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और आने वाले समय में 1 साल के बाद हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ होगी। बहुत सारी गुंजाइश होगी, बहुत सारी चीजें उसमें करने के लिए होंगी, तो नाराज ना हो करके साथ चलें, पार्टी को जिताएं और आने वाले समय में सरकार में हिस्सेदारी रही। देखिए, पहले नगर निगम का एक कार्यकाल पूरा हो चुका है, कहीं ना कहीं विकास से संतुष्ट नहीं है लोग। इसके साथ ही अब भी जो है नए कैंडिडेट किए हैं और बागी भी है, कहीं ना कहीं समीकरण जो है बिगड़ सकते हैं। तो कांग्रेस के खिलाफ क्या मुद्दे होंगे सर भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात अगर मैं कहूँ, हमको मात्र 1.5 साल ही मिला उस वक्त। कोविड के दौर के बाद हमने ये बनाई थी कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश में और चुनाव कराए थे, तो हमें पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है। लेकिन 3.5 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार में निराशा जरूर है। हमने जैसे मंडी के लिए 15 करोड़ रुपए दिया था विकास के लिए,
वो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद तुरंत उनने वापस ले लिया। नाराजगी तो उनसे होनी चाहिए। और पिछले 3.5 वर्षों से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में होने के बाद जहां पर पूर्ण विराम लगा दिया सारे विकास कार्यों पर, चाहे वो मंडी की बात है, सोलन की बात है, चाहे वो धर्मशाला की बात है, पालमपुर की बात है, ये कॉरपोरेशन के एरिया नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य बंद पड़े। तो ऐसे में नाराजगी की अगर बात है तो सिर्फ वो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ। अगर सत्ता का फाइनल जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी तो 2027 में आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, मेरे जिम्मे पार्टी को सत्ता में लाने का काम है। नेतृत्व तो कौन करेगा, यह पार्टी का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। एक स्थापित व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप हम काम कर रहे हैं और मैं अपनी ओर से पूरे जी जान से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काम करूंगा। मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपने बिजी शेड्यूल में जो है हमें वक्त देने के लिए। तो जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े थे। कहीं ना कहीं इन्होंने दावा किया है कि जीत जो है नगर निगम चुनावों में पक्की है। मंडी से मैं कोमल भारद्वाज, कैमरामैन अनमोल के साथ, धन्यवाद।